नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। उवेपुरा तसादुम महलूकीन के अहल खाना के दावों की तहक़ीक़ात की जाएगी, दिलबाग सिंह का बयान। 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजी चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी। क़बायली ख़ानदान के साथ घरेलू अंदाज में नजर आई वज़ीर आला ममता बनर्जी। खातून 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदी, तीनों की मौत। दिल्ली नौशहरा का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र की बेहरमती, फ़ौज ने कराई मरम्मत। योगी हुकूमत बताया कि अधूरे काम कब पूरे होंगे, अखिलेश यादव का बयान। केरला ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर, बीजेपी के वाहिद रुकन असम्बली ने की हिमायत, पार्टी हैरान। सरमायादारों का 23 खरब का कर्ज माफ़, मोदी हुकूमत किसानों की नहीं सनअतकारों की खैरख्वाह, राहुल गांधी का बयान। अर्जेंटाइन इस्कात हमल को कानूनी हैसियत देने वाला कानून बिलाखिर हुआ मंजूर। मुस्लिम डॉक्टर का कमाल, कामयाब ऑपरेशन को करके पेट से निकाला 9 इंच लंबा टूथब्रश। मगरबी बंगाल बीजेपी ने किया था 75 लाख रोजगार कार्ड देने का ऐलान, 2 हफ्ते बाद वापस लिया। काबुल धमाके में 1 हलाक 2 जख्मी। अवाम से इल्तिमास है कि वह तदाबीर की पाबंदी करे, सालिनों की आमद पर सदर का पैगाम। शाम मुसाफिरों से भरी बस पर हमला, दर्जनों हलाक। अदन के हवाई अड्डे पर धमाके, हलाक शुदगान की तादाद हो गई 26। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, नया महीना शुरू होने वाला है, जिन लोगों का वादा है वो ज़रूर अपना वादा पूरा करें इदारे की मजबूती के लिए। आइए नाज़रीन बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि अगरचे मेरे पास लावेपुरा तसादुम के बारे में एक सीनियर फौजी अफसर के बयान के साथ इख्तिलाफात करने की कोई वजह नहीं है, ताहम महलूकीन के अहल खाना के दावों की फिर भी तहक़ीक़ात की जाएगी। उनका कहना था कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से बेखबर होते हैं। मौसूफ़ ने इन बातों का इजहार जुमेरात के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, मेरे पास लावेपुरा इनकाउंटर के बारे में फ़ौज के GOC के बयान के साथ इख्तिलाफ़ात करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन पुलिस महलूकीन के अहल खाना के दावों की फिर भी तहक़ीक़ात करेगी। मौसूफ़ ने एक सवाल के जवाब में कहा, 2 महलूकीन के अहल खाना का दावा है कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी फॉर्म जमा करने के लिए गए थे, लेकिन फिर वो जाए तसादुम आराई पर क्या कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, साल 2020 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भीड़ भाड़ पर काबू पाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने वाली पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि वहां से चलने वाली आखिरी ट्रेन तक मुसाफिरों को एंट्री की इजाज़त दी गई है। नए साल के जश्न में होने वाली भीड़ के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। नाज़रीन, इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए लीडरान आवाम के करीब से करीब तर होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आवाम लीडरान से उनके कामों का हिसाब मांगते हैं। लीडरान को नाराज़गी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन सबके बावजूद लीडरान आम लोगों तक पहुंचने की तमाम तर कोशिश करते हैं। बंगाल की सियासत में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। असम्बली इलेक्शन के पेश नज़र वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान कबायली ख़ानदान के घर खाना खाकर उनका एतमाद जीतने की कोशिश की, तो वज़ीर आला ममता बनर्जी भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कबायली तबके के साथ खड़ी नजर आईं। उनके मसाइल के हल का वादा किया और उनके किचन में जाकर खाना भी बनाया। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला कौशाम्बी के सैनिक कोतवाल इलाके में आज एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने यहाँ बताया कि अजोहा बाजार के सामने खातून अपनी तकरीबन 5 और 10 साल की बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूद गई थी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इत्तला की बुनियाद पर कोतवाल इंचार्ज विजय कुशवाहा मौके पर पहुँच गए। उन्होंने बताया कि खातून की उम्र तकरीबन 35 साल है। नाज़रीन, दिल्ली के जामे इलाके में वाक़ शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र में गुज़िश्ता दिनों शरपसंदों की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी फ़ौज की तरफ से मरम्मत कराई गई है। नौशहरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र पर लगा सफ़ेद रंग मरमर का निस्फ हिस्सा टूट गया था और सिर्फ उनका नाम ही नज़र आ रहा था। खबर के साथ होने वाली तोड़फोड़ के बाद फ़ौज ने कहा, ब्रिगेडियर उस्मान सिर्फ फ़ौज के ही नहीं बल्कि कौम के हीरो थे। फ़ौज उनके कब्र की देखभाल करने में पूरी तरह अहल है।
नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हुकूमत एक ही मनसूबाबंदी की कई मरतबा इफ्तिताह कर रहे हैं। भदोही में कारपोरेट एक्सपो मार्ट को आवाम के नाम मंसूब करने की तकरीब पर उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत इस मंसूबे को तीसरी मरतबा आवाम के नाम से मंसूब कर रही है। उसे बताना चाहिए कि बाबतपुर भदोही रोड पर बकिया अधूरे काम को कब पूरा किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, केरला असम्बली से जुमेरात के रोज़ इत्तेफाक़ राय से मरकज़ की 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए करारदाद को मंजूरी फराहम कर दी गई है। इन क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली में किसान गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 1 महीने से सरापा एहतिजाज बने हुए हैं और कई हुकूमत और किसान तंजीमों की 6 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। केरला असम्बली से मंजूर की जाने वाली करारदाद में इन तीनों क़वानीन को किसान मुखालिफ और सरमादारों के हक़ में करार दिया गया है। नाज़रीन, किसानों की तहरीक और कोरोना की सूरत हाल के मामले पर कांग्रेस मोदी हुकूमत पर लगातार हमले कर रही। इसी ज़िम्ने में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तरक्की के मामले पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के मफादात की बातें करके महज दिखावा करती है, लेकिन हकीकत में वो सरमायादारों की खैरख्वाह है और इसी वजह से उसने सनअतकारों का खरबों रुपये का कर्ज माफ़ किया है। नाज़रीन, अर्जेंटाइन में इस्क़ात हमल को कानूनी हैसियत देने के लिए तवील अरसे से जारी जद्दोजहद के मद्देनज़र रखते हुए मुल्क की पार्लियामेंट ने बुध के रोज़ इस्क़ात हमल को कानूनी हैसियत देने वाले कानून को मंजूर कर लिया। अर्जेंटाइन ऐसा करने वाला पहला लातीनी अमरीकी मुल्क है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात अजीब व गरीब हादिसात रोनुमा होते हैं। कभी कभार कोई जानबूझकर ऐसी नुकसानदेह चीज़ निगल लेता है या फिर कभी हादिसाती तौर पर कोई ऐसी चीज़ इंसान के पेट में चली जाती है जिसे अगर फौरी तौर पर नहीं निकाला गया तो उस इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। इस तरह के अक्सर वाक़यात सामने आते रहते हैं और माहिर डॉक्टर ऑपरेशन के ज़रिए वो चीज़ बाहर निकाल कर इस शख्स की ज़िंदगी बचा लेते हैं। ऐसा एक अजीब व गरीब और अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद वाक़या औरंगाबाद में पेश आया है, जिसमें एक 33 साल शख्स ने गलती से कुछ और नहीं बल्कि 9 इंच लंबा एक टूथ ब्रश निगल लिया। इसके बाद यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटे अस्पताल में एक मुस्लिम डॉक्टर ने अपने दूसरे साथी डॉक्टरों की एक टीम के साथ मिलकर कामयाब ऑपरेशन किया और शख्स की ज़िंदगी बचाई। ऑपरेशन टीम की सरबराही करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट की यूनिट इंचार्ज डॉक्टर जुनैद एम शेख ने UNI उर्दू सर्विस को बताया कि 26 दिसंबर को एक मजदूर राजेश यादव को सुबह 11 बजे के लगभग पेट में दर्द के साथ घाटे अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसने गलती से एक टूथ ब्रश को निगल लिया था और वो दर्द से तड़प रहा था। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 75 लाख नौजवानों को रोज़गार कार्ड देने वाली मुहिम को 2 हफ्ते बाद वापस ले लिया है। इस मुहिम के तहत पार्टी ने 2021 में असम्बली इंतखाबात जीतने पर 75 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया था। इस मुहिम को 13 दिसंबर को शुरू किया गया था। बीजेपी के रियासती सदर और MP दिलेश घोष ने दीवार से इस बातचीत में कहा कि रोज़गार लफ्ज़ में मसला है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें इस कार्ड से रोज़गार मिल जाएगा। हम दरअसल बेरोज़गारी की सतह को देखने के लिए सर्वे करना चाहते थे और फिर रोज़गार के लिए हिकमत अमली तैयार करना चाहते थे। मंसूबे में बेरोज़गार के तस्करे से लगता है कि सरकार रोज़गार फराहम कराने के लिए ज़िम्मेदार होगी। इसमें निजी रोज़गार भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज़ हुए एक धमाके में कम से कम एक शख्स के हलाक और 2 ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। आरियाना न्यूज़ ने काबुल पुलिस के तर्जुमान यफ प्रॉमर्स के हवाले से बताया कि शहर के चहल सुतून इलाके में धमाका हुआ। हुकूमत और तालिबान के माबैन जारी अमन मुज़ाकरात के बावजूद अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद लड़ाई जारी है, जिसमें बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। समाजी कारकुनों और मीडिया एहलकारों के खिलाफ भी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आवाम से इल्तिमास किया है कि वो साल-ए-नौ के मौके पर कोरोना के खिलाफ इख्तियार करदा तदाबीर का पूरा ख्याल रखें। सदर ने साल-ए-नौ की आमद पर अपने एक तहनीती पैगाम में उम्मीद ज़ाहिर की है कि नया साल तुर्की, खित्ते और तमाम अक़वाम आलम के लिए खैर व बरकत का वसीला बने। नाज़रीन, शाम में एक मुसाफिरों से भरी बस पर हमले में 28 अफराद के हलाक होने और 13 ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक साना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ देर अज़ोर तदमूर शाहराह पर वाक़या पेश आया। इस हमले की जिम्मेदारी एक मुसल्लह गुरूह ने की है, जो कि अमरीकी फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल उर्दून की सरहद के करीब एक इलाके से आए थे, जो कि इस हमले के बाद सहराई इलाके में फ़रार हो गए हैं। नाज़रीन, यमन के शहर अदन के हवाई अड्डे पर कल होने वाले धमाकों में 26 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। वाज़ेह है कि धमाका सऊदी अरब में हाल ही में यमन की
नई मुत्तहिदा हुकूमत की हलफबरदारी के बाद काबीना के अरकान के अदन के हवाई अड्डे पर पहुँचने के मौके पर हुए। डॉक्टरों का कहना है कि 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त ज़ख्मी भी हुए हैं। यमन के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद रजानी ने इस हमले का ज़िम्मेदार हूसी बागियों को ठहराया और कहा कि काबीना का कोई रुकन ज़ख्मी नहीं हुआ है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।